गुड इवनिंग स्टूडेंट राजे आप कैपेसिटर ਨੂੰ ही अगे कंटिन्यू करते हैं। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਦਾ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C ਹੈ, ਇੱਕ C1 ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C2 ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਵੇਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ K ਹੈ, ਲੈਂਥ L ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ D ਹੈ। एक कैपेसिटर दे विच डायलैक्ट्रिक जिहड़ा है वो किवें पाया होया अपने कोल दो पैरेलल की तरह कैपेसिटर जिहदी एक दी अपने कोल डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 है, एक दा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K2 है, डिस्टेंस पूरा D है, लेंथ कितना है हाफ है जी। ठीक है जी। उस तो बाद कहना कि दोनों की ओवरऑल कैपेसिटेंस दोनों सेम है तो इन्हां दा K ते K1 ते K2 का रिलेशन दसो आपस दे विच। ते राजे सब तो पहला आपां केस फर्स्ट की गल करते हैं। आफ्टर इंसर्टिंग द डायलैक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम, तो तुहानूं पता है कि जो भी किसी कैपेसिटर दे विच तुसीं डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करांगे तो दी कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब C1 इक्वल टू KC। नैक्सट C2 की गल करते हैं। C2 दे विच राजे जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 ते K2 पिया होया है वो पैरेलल दे विच पिया होया है। ठीक है जी। तो पैरेलल दे विच जदों पिया होवे तो तुहानूं पता है कैपेसिटेंस किवें ऐड करते हैं, C टोटल कैपेसिटेंस कढनी C इक्वल टू C1 प्लस C2 एवं करते रहे। तो ये आपां C2 कढ़ना है तो C2 किवें कढ़ांगे राजे, तुहानूं पता ही है कि अपने कोल इन्हां दोनों नूं प्लस करावांगे। तो पहले वाले दी कैपेसिटेंस कितनी होएगी K1 डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 अपसाइल नोट एरिया हाफ हो रहा है डिस्टेंस D प्लस दूजे वाले दा K2 अपसाइल नोट एरिया हाफ हो रहा है तो अपॉन D राजे। ये अपने कोल अपसाइल नोट अपॉन D इंटू A/2 आपां कॉमन कर लिया, अंदर की रह जाऊगा K1 प्लस K2 रह जाऊगा। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C1 एंड C2 की ने अपने को सेम है, सेम रहे जो C1 तो C2 अपने को सेम ने तो इदी अपने को कैपेसिटेंस तो इदी कैपेसिटेंस दोनों एक बार रख ले। ठीक है जी। अपसाइन नोट A अपॉन D टू K1 प्लस K2। ठीक है जी। उस तो बाद KC है C की वैल्यू तो पता ही की है, अपसाइन नोट A अपॉन D और पुट करते अपसाइन नोट A D तो आपस की हो गया अपने को कैंसल आउट हो गया जी। उस तो बाद की बचा अपने को K इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2 ए रिलेशन बनया डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के विचकार है। ओके क्वेश्चन की सीगा दो कैपेसिटेंस सीगी, एक दी कैपेसिटेंस C1 सीगी, कैपेसिटेंस C2 सीगी, ओवरऑल कैपेसिटेंस सेम सीगी पर डायलैक्ट्रिक जिहड़ा पाया एक दे विच अपन पूरा डिस्टेंस D ते लेंथ L दा पाता, दूजे दे विच अपन ने दो पाए रहे डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 ते K2 ने दोनों दी डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दी K1 ते K2 किवें पाए पैरेलल दे विच पाए। तो पहले दूजे दी कैपेसिटेंस कड्ढी, फिर ओवरऑल कैपेसिटेंस कढ ली, फिर दोनों नूं इक्वल रख लिया, फिर रिलेशन आ गया। नैक्सट है तुहाडे कोल फिर कहंदा एक अपने कोल दो कैपेसिटर ने, एक दी कैपेसिटेंस C1 है, एक दी कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है। एक जिहड़ा है एयर है विच, एक दे विच अपने को डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पाया K1 ते K2, इहदे विच डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहंदा सीरीज दी फॉर्म दे विच पाया। तो कहंदा अपने कोल कैपेसिटेंस कड्ढो दूजे दी। ठीक है जी। पहला क्लीयर हो गया अपने कोल की होया राजे। इहदे विच की है कि अपने को जिहड़ा पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है C1, डिस्टेंस कितनी है D, लेंथ कितनी L, इहदे विच कोई डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं, इहदे डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया है पर किवें कीता राजे अपने को सीरीज दे विच पाया। तो कहंदा कैपेसिटेंस कड्ढो दूजे दी राजे। ओके करदे रहे। फिर इहदे विच किवें करना आपां ने C की देख होंदा C नोट अपसाइन नोट A अपॉन D पहले दी ये गल क्योंकि K टाइम नहीं होगा क्योंकि उरे अपने को डायलैक्ट्रिक तो पाया नहीं, सरी कैपेसिटेंस तो तुहानूं पता है पहला आर्टिकल कराया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डायलैक्ट्रिक ते विदाउट डायलैक्ट्रिक दे विच K नहीं लगदा हुंदा। तो दूजे दे विच आपां नूं पता है राजे कि अपने कोल किवें पिया होया, अपने को सीरीज दे टोटल कैपेसिटेंस कढनी हुंदी है तो आपां किवें करदे 1/C1 प्लस 1/C2। C1 तुहानूं पता ही है कि कोल K1 अपसाइन नोट A उरे राजे डिस्टेंस हाफ हो रहा है, डिस्टेंस हाफ कर लिया अपने को, फिर अपसाइन नोट A अपॉन D/2 कॉमन कर लिया राजे। उस तो बाद आ 2 ऊपर आ गया अपसाइन नोट A अपॉन D, इहदे अपन एलसीएम ले लिया K2 प्लस K1 इंटू K2। तो आ तुहानूं पता है अपसाइन नोट A अपॉन D किहदे इक्वल है C1 दे इक्वल है क्योंकि आपां इहनूं मन्निया। उस तो बाद इधर रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि इधर 1/C2 जा रहा सी तो आ वैल्यू आ जाएगी C2 की 2C1 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 राजे। ठीक है जी। नैक्सट आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। राइट तुहानूं फंक्शन तो पता है डायलैक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर की आपां जदों भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायलैक्ट्रिक पाते हैं तो डायलैक्ट्रिक कैपेसिटेंस की होंदी है इंक्रीज K टाइम इंक्रीज होंदी है। बट
ਰਾਜੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ capacitance of parallel plate capacitor increase when introduced between a dielectric constant। Got it? clear ਆ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਵਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लीयर होई गल? सेम वही गल है कि जदों भी आप डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी है इनसाइड डायलैक्ट्रिक वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सो मोर एंड मोर चार्ज आप गिवन करते हैं कैपेसिटर नूं ताकि सेम इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, इसी करके कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। नैक्सट राइट, एन ड्रॉप्स ने मरकरी ऑफ इक्वल रेडियाई एंड पोसैसिंग इक्वल चार्ज। एन स्मॉल ड्रॉप्स ने उन्होंने सारा का चार्ज इक्वल है और कंबाइन होकर एक बिग ड्रॉप बन गए। रेशो कड्डो कैपेसिटेंस ऑफ बिग एंड स्मॉल ड्रॉप्स। राजे देखो की है आ छोटे छोटे एन ड्रॉप्स ने उन्होंने सारा का चार्ज अपने को कितना अपने को सेम है राजे। उस तो बाद उन्होंने कंबाइन करके एक वड्डा ड्रॉप बन गया। इन्हां दी कैपेसिटेंस ते इन्हां दी कैपेसिटेंस की रेशो कड्डो। तो राजे सब तो पहला मैं अपने को लेट स्मॉल रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप मान लिया तो कैपिटल रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप मान लिया। तो पहला मैं कैपेसिटेंस कड्डी अपने को बिगर ड्रॉप की, फिर मैं कैपेसिटेंस कड्डी स्मॉल ड्रॉप की, दोनों की रेशो। तो ड्रॉप्स तो पता स्फेरिकल फॉर्म के होंगे तो कैपेसिटेंस स्फेरिकल की कितनी होंगी है 4 पाइप साइन नोट आर। ये भी आर्टिकल कराया हुआ है, ये 4 पाइप साइन नोट आर दोनों डिवाइड कराते हैं तो C1 अपॉन C2 की रेशो होगी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। उस तो बाद राजे तो ये तो पता है कि वॉल्यूम जो एन स्मॉल ड्रॉप्स का तो वॉल्यूम बिगर ड्रॉप का दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एन स्मॉल ड्रॉप्स तो आप कोई ड्रॉप्स आप बाहर नहीं कढ़िया है, कोई ड्रॉप्स ऐड नहीं कर रहा, इस करके इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम होगा। तो मैं लिखूंगा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। तो ड्रॉप का वॉल्यूम होंगे 4.3 पाई आर क्यू स्फीयर की फॉर्म के होंगे। इस करके आ करके एक रिलेशन बन गया अपने को एन इक्वल टू कैपिटल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यू। तो इधर क्यूब रूट आ गया तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू आ गई n1/3। ये वैल्यू मैं की करती पुट करती रही। ठीक है जी, ये C1 अपॉन C2 की रेशो आ गई। ओके नेक्स्ट राइट अगला सब नोट सॉरी क्वेश्चन कंसेप्चुअल। कीप द वोल्टेज ऑफ द चार्जिंग सोर्स कांस्टेंट। Voltage of charging source constant, what would be the percentage change in energy stored in the parallel plate capacitor if the separation between the plate will decrease by 10%। कहता कि एनर्जी ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क पऊगा ਜਦੋਂ मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ਦਾ डिस्टेंस किन्ने परसेंट घटाया 10% घटाया रहे। तो ओबियस है आप एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे। एनर्जी की निकलों हाफ सी बी स्केयर तो सी की निकलों एप्सिलॉन ए अपॉन टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हुण आपां ये पहला केस जो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं किया, ये जो डिस्टेंस आप कितना डिक्रीज करते 10% डिक्रीज करते तो यह बन गया 90/100 डिक्रीज करें। तो नवा डी जो है कितना रखना पैना है 0.9D। ठीक है जी, तो आप नवे डी की वैल्यू वही सेम फार्मूला बस डी चेंज करना सीगा, एरिया तो वोल्टेज की कॉन्स्टेंट रखने सीगे तो डी की जगह मैं 0.9D करते। फिर आह जो चेंज नहीं होया सीगा आह जो चेंज होया दोनों माइनस कराया राजे। तो आप जो माइनस कराया हाफ एप्सिलॉन ए बी स्क्वायर कॉमन निकल गया 1 - 1 0.9 तो 1/9 आ गया। ये तो कोई चेंज आए तो तुम परसेंटेज कटनी है तो u - u डैश - u अपॉन u इंटू 100 करते होंगे। आ तो ये आया सीगा u तो ओरिजिनल इंटू 100 किया तो किन्ने परसेंट एनर्जी घट गई राजे 11.1%। तो क्वेश्चन ये सीगा कि जे मैं डिस्टेंस 10% घटावां तो एनर्जी दे विच की फर्क पऊगा। तो मैं पहले आप डिस्टेंस डी रखा फिर 10% घटाया ना दोनों माइनस कराया फिर परसेंटेज कटी। ओके नेक्स्ट लैक्चर न्यूमेरिकल्स का होगा राजे एंड दैन उस तो बाद आप ये चैप्टर खत्म हो। ओके थैंक यू।